इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लगा लो 110% आएगा ही आएगा। और ये जो अभी मैं यूनिट करा रही हूँ ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पर्सनालिटी। किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी डिफाइन करने के लिए अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी है, अपने स्केल्स बनाए हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिवाइड किया गया है। पहले है शेल्डन क्लासिफिकेशन, ये जो अपनी बुक में देखिएगा शेल्डन क्लासिफिकेशन है। इन्होंने किसी भी व्यक्ति के जो बॉडी होती है, पर्सनालिटी होती है, उसको सोमाटोटाइप कहा है। यहाँ पे लिखा होगा, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि जो टाइप ऑफ पर्सनालिटी है अकॉर्डिंग टू शेल्डन, उन्होंने कैसे उसे क्लासिफाई किया है। तो क्लासिफाई कैसे किया है, सोमाटोटाइप, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखो यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं आपकी बुक में, ये देखो ये रहा। अब इन्होंने एक स्केल दिया था, ये रहा कुछ ऐसे, ये 7-1 का या फिर 1-1, एक में ये 7 सेंटर में है, कुछ ऐसे इन्होंने स्केल दिया था। अब ये कुछ बच्चे एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं, मैं कुछ बताऊंगी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको याद रहेगी वो चीज। देखो सबसे पहले क्या है, शेल्डन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंडोमॉर्फ, देखो याद कैसे करना है। एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ कैसे पर्सनैलिटी होती है, ये जो थोड़े हेल्दी होते हैं, गोल मोल टाइप आदमी, ठीक है। एंडोमॉर्फ, इसके साथ साथ ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट नेम जरूर पूछे जाते हैं। और इनका जो ये स्केल है वो ये था एंडोमॉर्फिक, इसके साथ साथ विसरोटोनिया, ये इनका अपोजिट नेम है और ये इनका स्केल है। और इसमें कैसे व्यक्ति होते हैं, एक मिनट, एक और ज्वाइन हुए हैं। इसके बाद देखिए एंडोमॉर्फिक, साथ में इसका नाम याद रखना है और ये स्केल याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक सेकंड ये रहा, और ये इसका अदर नेम है। मीजोमॉर्फिक परफेक्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं, जैसे एथलीट होते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति, ये देखो जो बिल्कुल फिट पर्सनैलिटी के होते हैं। इसका स्केल क्या है, 1-7-1। अपनी नोटबुक में, अपनी जो आपकी श्याम नारायण की बुक है उसमें अंडरलाइन खींचेगा। इनका जो दूसरा नाम क्या था, सोमाटोटोनिक। उसके बाद इसमें क्या है, फिट व्यक्ति आते हैं। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में क्या है, जो ज्यादा हाइटेड और जो जो ज्यादा थिन व्यक्ति होते हैं, वो आता है आपका इसके अंदर, क्या है ये, एक्टोमॉर्फिक के अंदर। और इसका फर्दर नेम ये देखो इसके साइड में लिखा हुआ है, सेरिब्रोटोनिक। अब क्या करना है आपको, एक कॉपी पेन लेनी है क्लास के बाद अगर आप पढ़ना चाहो तो, इन तीनों के नाम, इनके फर्दर नेम्स और ये जो स्केल है ये भी आपको याद रखना है। अब जो एंडो व्यक्ति है, एंडो व्यक्ति कौन होता है, थोड़ा मैं ट्रिक बता रही हूँ। एंडो व्यक्ति, तो एंडो व्यक्ति क्या है, हसमुख टाइप के जो मोटे लोग होते हैं, जो थोड़ा ठीक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो है थोड़े गोलमोल टाइप होते हैं। इसका स्केल क्या है, 7-1-1। ये कैसे है, जो 7 है ना वो ज्यादा मोटे व्यक्तियों को डोनेट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 7 जो उन लोगों के लिए होता है जो ज्यादा मोटे होते हैं। अब मीजोमॉर्फिक, मीजो में क्या है, 1-7-1। अब ये जो मोटे हैं ये सेंटर में आ चुके हैं। और एक्टोमॉर्फिक, एक्टो जो है जो पतले होते हैं, इनका स्केल क्या है, ये 7 जो है बिल्कुल लास्ट में चला गया है। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हर बार आता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एस्टेट हो, डीएसएस भी हो। एंडोमॉर्फिक कौन से हैं, जो सबसे मोटे होते हैं। मीजो जो परफेक्ट पर्सनैलिटी होता है। और एक्टो क्या है, जो थोड़े से पतले व्यक्ति होते हैं। और ये इनका स्केल हर बार पूछा जाता है, कि ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एंडोमॉर्फिक की पर्सनैलिटी है, कौन सा एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी है। तो यहाँ से सिर्फ यही करना है। अब अगला क्रैशमर, क्रैशमर की क्लासिफिकेशन क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्रैशमर, इन्होंने किसी व्यक्ति के फिजिक्स और कैरेक्टरिस्टिक की बात की है। इन्होंने 3 चीजें दी हैं, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेटिक। ये जो स्पेलिंग है ना, ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है। इस स्पेलिंग को बिल्कुल अच्छे से याद करके जाओगे आप लोग, ठीक है। ये स्पेलिंग याद रखनी है। पिकनिक क्या है, पिकनिक होते हैं एंडोमॉर्फिक की तरह, जो मोटे लोग होते हैं। एथलेटिक्स जो मीजो की तरह होते हैं, यानी फिट। और एस्थेनिक क्या होते हैं, जो लोग दुबले पतले लंबे होते हैं। आपको समझ आ रहा है चीज, एक बार बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, ये टॉपिक समझ आ रहा है। पुनीत, अमित, रचना, एक बार मैसेज कीजिएगा, या इससे थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करवाऊं या ऐसे ही समझाऊं। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो बीच में जरूर पूछा करो। हाँ जी, तो अगली क्या है, अगला आता है आपका क्रैशमर के बाद जूम। जूम जो है उन्होंने भी पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया है, वो कैसे, एक मिनट,
जूम ने क्या है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एक जो बाद में आई थी एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या है, जो लोग खुद में ही रहते हैं, वो ज्यादा लोगों से घुलन अनुसार नहीं होते, वो आता है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जैसे ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या है, जो एडवेंचरस होते हैं, जो लोगों से बात करके खुश होते हैं, वो आता है एक्सट्रोवर्ट। अब एम्बीवर्ट क्या है, एम्बीवर्ट इन दोनों का मिक्सचर होता है, ये बाद में इन्होंने क्लासिफाई किया था, पहले तो सिर्फ 2 ही किए थे, बाद में इन्होंने एम्बीवर्ट को इसमें शामिल कर दिया। इन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं जो बात करके भी खुश होते हैं और बाहर जाकर भी खुश होते हैं, तो बाद में इन्होंने एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी का नाम भी दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज देखिए, ये भी पिछली बार पूछा गया था, जो अभी आएगा, क्योंकि कई बार इसे बच्चे इग्नोर कर देते थे, क्योंकि ये इतना खास नहीं था, लेकिन ये पूछा गया है बार बार। स्पेंजर, ये देखो ये क्लासिफिकेशन, ये इन्होंने 6 टाइप दिए हैं पर्सनैलिटी के बारे में। एक मिनट, स्प्रेंगर के अकॉर्डिंग जो टाइप दिया है इन्होंने, टाइप ऑफ मैन, इन्होंने अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के बारे में बात की है। जैसे कुछ एक कॉग्निटिव एबिलिटी के होते हैं, कुछ एक एस्थेटिक होते हैं, कुछ एक इकोनॉमिक होते हैं, कुछ एक पॉलिटिकल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, सोशल होते हैं। तो ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेंजर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो इन 6 के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉम्बिनेटिव मींस कुछ लोग काफी ज्यादा नॉलेजफुल पर्सन होते हैं, वो आते हैं कॉम्बिनेटिव के अंदर। एस्थेटिक यानी जो ब्यूटीफुल, सुंदर और आर्ट और क्राफ्ट के लोग होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल के अंदर क्या आएगा, ये जो इनके सामने डेफिनेशन लिखी है ना, अगर यहाँ से समझ आए तो ठीक है, ना तो इनकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती। ठीक है, इकोनॉमिकल के अंदर क्या आता है, जो लोग ये होते हैं कमर्शियल यूज में ज्यादा रहते हैं, इंडस्ट्री के अंदर, फील्ड के अंदर, ऐसे। उसके बाद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का तो आपको पता ही है, जैसे आपके नेता वगैरह। उसके बाद रिलीजियस, कुछ एक लोग धर्म में ज्यादा विश्वास करते हैं। उसके बाद आखिरी है सोशल, जो सोसाइटी के साथ ज्यादा घुल मिल के रहते हैं। अब ये है जो पहली बार पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया था हिप्पोक्रेट्स ने। इनका टाइम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन पहली बार किन्होंने की थी, तो किन्होंने की थी, हिप्पोक्रेट्स ने। अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या है, कुछ एक लोगों के जो इंटरनल एरिया है, जैसे कुछ लोगों का मन शांत होता है, किसी का गुस्से वाला होता है, तो उनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, उसकी वजह से व्यक्ति रिएक्ट करते हैं। तो इन्होंने देखो, जैसे फर्स्ट है कृत प्रवृत्ति वाले यानी कॉलरिक। कॉलरिक कैसे होते हैं, ये देखिए, कॉलरिक कैसे होते हैं, जो शरीर से तो शक्तिशाली होते हैं लेकिन इमोशनली वीक होते हैं, वो होते हैं कॉलरिक। सेकंड क्या है, मेलनकोलिक, ये आप याद रख सकते हैं, मेलनकोलिक यानी मैले लोग, वो शरीर से भी वीक होते हैं और इमोशनली भी वीक होते हैं। अब उसके बाद है एलिमेटिक, ये क्या है, ये शरीर से कमजोर होते हैं लेकिन इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब लास्ट क्या है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। कैसे, ये क्या है, सेंक्यूनिक, इसमें क्या बोला इन्होंने, जो बेस्ट व्यक्ति होता है वो बॉडी से भी स्ट्रांग है और इमोशनली भी स्ट्रांग है। जैसे कि पीछे मेसोमॉर्फिक थे, और एक और क्या था, एथलेटिक वाले, ये वो इन तरह के व्यक्ति होते हैं। अगर पूछा जाए कि किस व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो बॉडी है वो इनमें पित्त प्रवृत्ति में, पित्त मींस बाइल, जो बॉडी से सिक्रेट होता है लीवर के थ्रू, इनके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो हिपोक्रेट्स की ये 4 पर्सनैलिटी आएंगी। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी का टॉपिक यही खत्म हो जाता है। आज आया है आपको, एक बार मैसेज कीजिएगा, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका। मैसेज कीजिएगा, बाकी पर्सनैलिटी में इसके अंदर से और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। अब निकालिए पेज नंबर 31, उसके बीच में कुछ नहीं पढ़ना है आप। पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 में ये नीचे देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है, 4th पार्ट। एक मिनट, क्या समझ नहीं आया 4th पार्ट में, माइक ऑन करके बोल सकते हो आप। ये मैम एक बार इसकी क्लासिफिकेशन दोबारा बता दो, ये क्लोरिक, अच्छा सुन, मैनल। हाँ, आपको ना कोई भी रफ कॉपी लेके एक बार इनके नाम लिखने हैं, जैसे कोलरिक, एक्सचेंज कर लेती हूँ ना, यहाँ पे स्लाइड से दिख नहीं रहा है, जैसे कोलरिक, मेलनकोलिक, फ्लेगमेटिक, और एस से क्या है आपका, सेंग्यूनिक। ये सेंग्यूनिक जो है, ये बी से बॉडी लिख देती हूँ और ई से इमोशन, बॉडीली भी स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं, दोनों केस में। और जो एम से है, एम से क्या बोला है, जैसे मेले व्यक्ति जो इमोशनली भी वीक है और बॉडीली भी वीक है। अब कोलेरिक में क्या आएगा, ये बॉडीली स्ट्रांग होते हैं बट इमोशनली वीक होते हैं, इमोशनली वीक और बॉडीली स्ट्रांग।
और जो ये फेलेनमैटिक है, ये क्या है, ये बॉडी क्या था, ये बॉडीली वीक होते हैं लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। बस आपको ये चीजें याद रखनी है। और ये दी किसने थी, हिपोक्रेट्स ने।